नमस्कार छात्राओं, आज हम दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 3 दो लघु कथाएँ इसकी दूसरी लघु कथा हमें पढ़नी है। कथा का नाम है सेठ का चित्र। पहले हमने पढ़ी थी, उसका नाम था हरा घोड़ा, और ये दूसरी लघु कथा है सेठ का चित्र। और ये कहानी भी बीरबल के बुद्धिमत्ता से ही संबंधित है। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। बहुत पहले की बात है। एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस यानी कि कम खर्च करने वाला। एक दमड़ी यानी कि पैसा, एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। यानी कि वो बहुत ही खर्च कम करता था। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। लोगों से वो काम करवा लेता था, लेकिन पैसे देने में लोगों को बहुत ही वो परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। चित्रकार यानी कि आर्टिस्ट। उसने चित्रकार को बुलवाया और अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। चित्रकार ने कई बार सेठ जी के चित्र बनवाए, लेकिन सेठ जी हर बार चित्रकार को कहता था कि तुमने ठीक चित्र नहीं बनाया है और मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा कर लिया। आखिर चित्रकार को गुस्सा आया और गुस्से में लाल होकर वो सेठ जी से बोला कि मेरे सभी चित्रों के पैसे तुम दे दो। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। जब चित्रकार ने सेठ जी से, कंजूस सेठ जो था, उसे सभी चित्रों के पैसे मांगे तो सेठ जी ने चित्रकार से कह दिया कि तुमने मेरा एक भी चित्र ठीक से नहीं बनवाया, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। और आखिरकार चित्रकार निराश होकर अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। वो परेशान दिख रहा था, इसीलिए पत्नी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने सभी बात पत्नी को बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। वो अपने पति से बोली, चित्रकार से बोली कि आप अकबर बादशाह के दरबार में जाइए और न्याय के लिए याचना कीजिए। फरियाद यानी कि याचना। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटका कर बैठ गया। मुंह लटकाना ये मुहावरा है, इसका अर्थ है उदास होना। वो उदास होकर बैठा था। चित्रकार अपनी पत्नी से बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। चित्रकार को उदास देखकर उसकी पत्नी ने उसको समझाया, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन हमारे बादशाह अकबर बहुत ही दयालु है और बुद्धिमान भी हैं। उनकी मदद के लिए दरबार में 9 बुद्धिमान मंत्री है और उसे ही 9 रत्न कहते हैं। आप अपने न्याय के लिए फरियाद कीजिए। फरियाद यानी कि प्रार्थना कीजिए, न्याय के लिए याचना कीजिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में जाकर पूरी कहानी उनको सुनाई। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया।
बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। बादशाह ने सभी चित्र देखे और गौर यानी कि बहुत चित्रों का उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। सेठ जी से वो बोले। सेठ जी बोले, हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। ऐसा सेठ ने कहा, यानी कि एक भी चित्र मेरे जैसा, जैसे कि वैसा बनाया ही नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। अकबर बादशाह भी मुश्किल में पड़ गए कि मैं अब न्याय कैसे करूं। तो उन्होंने बीरबल को बुलवा लिया और बीरबल से ही न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। बीरबल ने जब सारी बातें ध्यान से सुनी तब उन्हें समझ आ गया कि सेठ जी चेहरा बदलने में निपुण है, यानी कि वो सेठ बड़ा ही चालाक है, चतुर है और चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसीलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। बीरबल को ये बात, सेठ जी की बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, क्योंकि जिस देश में कलाकारों की कला का सम्मान होता है वह देश विश्व में विख्यात यानी कि प्रसिद्ध होता है। और सेठ जी उस कला का अपमान कर रहे थे। इसीलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। सेठ को पाठ पढ़ाने के लिए बीरबल चित्रकार से बोला कि सचमुच तुम्हारे चित्रों में बहुत सारी कमियां हैं और इसीलिए तुम 3 बाद इस सेठ का जैसे का वैसे चित्र बनाकर दरबार में लेके आओ। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण यानी कि आईना रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। उसने आईना सेठ जी के सामने रखकर कहा कि मैंने आपका चित्र बनवाया है। सेठ ने अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। तब चित्रकार सेठ जी से बोला, नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने भी पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना यानी कि उसकी कीमत, सभी चित्रों की कीमत दे दी। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और इस तरह से चित्रकार को बादशाह अकबर के दरबार में न्याय मिला और वो भी बीरबल ने दिलवाया। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी कि सही न्याय करना, ये कहावत है। और बीरबल भी अपनी बुद्धिमानी से, चतुराई से हर समस्या का तुरंत ही न्याय कर देते थे।